अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हमारा ये ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर होगा 6 चैप्टर का। और हम इसको पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। माहौल का प्रेशर, हवा का प्रेशर क्या होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो अब ये हमारे पास टॉपिक है 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस हवा के दबाव को या एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कैसे नापते हैं, उसके लिए जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि मरकरी का जो बैरोमीटर है वो यूज किया जाता है। तो उसकी तफसील जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसको लेके और फिर फर्दर आगे चलते हैं। सो कहते हैं जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। कहता है जाहिर है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, माहौल का जो दबाव है, इज यूजुअली मेजर्ड, आमतौर पर मेजर किया जाता है बाय द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। कि मरकरी का जो कॉलम है, जो उसकी लंबाई है, उसकी हाइट कितनी बनती है, विच इट कैन सपोर्ट, जो उसके उस चीज के अंदर आ सकती है। अब वो कौन सी चीज है वो जाहिर है आगे वो हमें बताने लगा है, और ये आपने याद भी करना है। इंस्ट्रूमेंट्स, वो चीजें विच मेजर, जो नापती हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापती हैं, आर कॉल्ड बैरोमीटर। उनको हम बैरोमीटर कहते हैं। सो बैरोमीटर की डेफिनेशन ये आपने याद कर लेनी है। अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। अब जाहिर है कि जो मर्करी वाला बैरोमीटर है वो किस तरह से बना होता है, उसमें कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व है, वो हमें यहाँ पे बताने लगा। कहता है बड़ा सिंपल सा काम है कि एक शीशे की एक लंबी लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, और साथ एक छोटा सा बर्तन टाइप होता है जिसके अंदर हमने उसको उंडेलना होता है, उल्टा जो है उसमें लगा देना होता है, ठीक है। अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास की ट्यूब है, जैसे ये ग्लास की ट्यूब बनी हुई है, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबाई, अच्छी खासी लंबाई होती है। तो उतनी लंबाई वो होगी 1 मीटर की। दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक जगह से, एक साइड से उसने क्लोज होना है, ऊपर की तरफ से वो क्लोज है। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्करी। पहला काम क्या करना है, इसके अंदर उसको जाहिर सीधा रख के और उसके अंदर मर्करी को हमने उंडेलते जाना है, और मुकम्मल उसके टॉप तक हमने उसको भर लेना है। जैसे गिलास में पानी भरते हैं तो ऊपर तक भर दें तो हम कहते हैं ये फुल हो गया, तो इसको भी फुल एंड तक भरना है उसको, ठीक है। ये बात वो कर रहा है। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्करी, मर्करी से इसको भरेंगे मुकम्मल तौर पे। देन इट इज इन्वर्टेड वर्टिकली, इसको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट मतलब उसको उल्टा कर देना है, ऐसे करके। वर्टिकली बिल्कुल सीधा, ठीक है, ऐसे जमीन के साथ 90 का एंगल बनाते हुए इसको वर्टिकल कहते हैं। कहां उल्टा करना है, इन अ डिश ऑफ मर्करी। आम बर्तन के अंदर नहीं, जिस डिश के अंदर डालना है उसमें भी मरकरी मौजूद है, उसी के अंदर उसको उल्टा करना है। समझ लें कि एक कागज ऊपर रख दिया आपने, अब उसने आपने उसको उल्टा कर दिया, उस लंबी वो जो पाइप है हमारा ग्लास का, और उसको हमने जब उसके मरकरी के अंदर रखे ना, फिर वो स्लाइड जो कागज है वो पीछे करना है ताकि हवा बीच में ना आए, ठीक है। उसके अंदर जाके तो उसको पीछे कर लेना है, और वो मरकरी फिर वो क्या करेगी, क्योंकि वो हाइट ज्यादा थी ना, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, वहां से जमीन की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती जाएगी बर्तन के अंदर। लेकिन एक खास हद तक उसने आना है, उसके बाद नहीं आना, ठीक है। और उसी का आगे से हम ये पढ़ेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे डेवलप होता है। सो इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्करी, देन इट इज इन्वर्टेड वर्टिकली इन अ डिश ऑफ मर्करी, हमने पढ़ लिया। अब मीटर स्केल इज प्लेस्ड, कहता है एक मीटर का स्केल, अब जाहिर 1 मीटर लंबाई थी ना उसकी, तो उसके ऊपर, उसी के ऊपर ही लगा दे। या ये होता है कि उसके ऊपर अगर निशान नहीं लगे हुए तो उसके साथ एक स्केल लगा दे, एक रख लें उसके साथ, एक फुट्टा जो है लंबे 1 मीटर का, वो ऐसे करके उसके साथ लगा दें। लेकिन जाहिर है कि नॉर्मली वो लगाया नहीं जाता, उसके ऊपर ही निशान लगे होते हैं ताकि हमें ट्रबल ना आए। तो उस जो शीशे वाली जो वो पूरी पूरी लंबी लंबी नाली है, उसके ऊपर ही निशान लगे होंगे। अ मीटर स्केल इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द ट्यूब टू मेजर द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। जाहिर है कि हमने देखना है कि मर्करी कॉलम कहां तक रुक गया, कहां से चला था, एंड सो ऑन। द स्पेस इन द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर जो जगह बाकी बचती है, यानी ये जो खाली जगह बच रही है, मैं इसको थोड़ा सा ये, हाँ ये देखें, ये इधर से लेके और ये वाली जो जगह है शीशे के अंदर जो खाली जगह बची हुई है, इसकी वो बात कर रहा है। द स्पेस इन ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मर्करी, मर्करी के ज़ाहिर है ऊपर, इज कंप्लीटली एम्प्टी, वो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाती है। अब खाली हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हवा तो जा नहीं सकती, क्योंकि हमने हवा को जाने नहीं दिया उसके अंदर, ठीक है। द प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो, तो अब क्या है कि प्रेशर जीरो हो गया, क्योंकि अब वो उस लेवल से नीचे नहीं मरकरी जा रहा, तो प्रेशर वहां पे जीरो हो गया उसका। अब इसको जरा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, कहते द प्रेशर पी एट अ पॉइंट ए। अब देखें ए पॉइंट कहां पे है, ए पॉइंट है इस जगह के ऊपर,
ठीक है। और ये जगह कौन सी है, वो जो मरकरी की सतह है उस बर्तन के अंदर, उस सतह के बिल्कुल साथ उसकी वो बात कर रहा है। तो ए पॉइंट के ऊपर, अब ज़ाहिर ये उसी के शीशे की नाली के ऊपर हम पॉइंट ले रहे हैं। द प्रेशर पी एट द पॉइंट ए इन द मरकरी कॉलम इज द सेम, वो उतना ही होगा एट पॉइंट बी एट द सरफेस ऑफ द मरकरी। अब पॉइंट बी देखें कहां उसने बनाया हुआ है, ये यहां करके बनाया हुआ है, ये इधर बनाया हुआ है ताकि ये नजर आ रहा हो कि ये मरकरी की जो सतह है बर्तन के अंदर, उस सतह के ऊपर वो पॉइंट है बी, और ए पॉइंट जो है वो उसके अंदर है, वो नाली के अंदर है, लेकिन वो भी उसी लेवल के ऊपर है, सेम लेवल ऐसे है। ठीक है, तो कहते हैं कि दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा एट पॉइंट ए पे भी और बी पे भी। ठीक है, इन द डिश, बिकॉज, अब ये असल बात है क्यों हो रहा है, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल, दोनों एक ही लेवल पे आ गए हैं। तो जब एक ही लेवल पे आए तो वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो एक जैसा होता है। दिस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा, होगा ये कि देखें जब ये मरकरी सारी भरी होगी ना यहां से, तो मरकरी नीचे को प्रेशर डालेगी तो इस वाले बाहर वाले मरकरी पे प्रेशर डाल के वो बाहर निकलना चाहेगी। अब ये जो बाहर वाला मरकरी है ये वाला, अब ये तो आजाद है ना, तो इसके ऊपर हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पड़ रहा है, वो प्रेशर दबा के उसको नीचे रखना चाह रही है, लेकिन वो अगेन अंदर वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो वो प्रेशर नीचे को आते आते आता जाएगा। अब नीचे को आएगा, मरकरी कॉलम जो जो नीचे आना है उसका प्रेशर कम होते जाना है, क्योंकि उसका वजन कम रह जाएगा, क्योंकि मरकरी बाहर निकलती जा रही है, तो बाहर निकलती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा, और बाहर चूंकि बढ़ती जा रही है तो वहां पे बाहर से प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो उधर से कम हो रहा है, उधर से बढ़ रहा है, तो फिर एक लेवल आएगा जहां पे दोनों अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से अब वो फर्दर नीचे नहीं जाएगी। तो जहां से नीचे नहीं जाएगी दैट मीन्स के अंदर से वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर बराबर है। तो उसका मतलब ये है कि अब अंदर वाले प्रेशर को हम नाप लेंगे और वहां से पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है। तो अंदर वाला प्रेशर, अब जितना मरकरी कॉलम रह जाएगा ना, ये यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट होगी, इस हाइट को नापेंगे, और ये हाइट आती है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर आती है, और इसको मिलीमीटर में लिया जाए तो एक जीरो और डाल देते हैं, 760 मिलीमीटर। यही पीछे हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी जो मरकरी कॉलम के लिहाज से जब डिफाइन करते हैं तो वो 760 mm ऑफ Hg जो है, Hg जाहिर है कि हमारा मरकरी होता है, उसका जो उसके लेवल के बराबर आता है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारा काम था। अब इसमें देखें ये साइड पे उसने एक जो है ये अगेन मरकरी बैरोमीटर जो है बना के दिखाया हुआ है, और जो एक्चुअल लैबोरेटरीज में हम यूज करते हैं तो वो वही चीज है, ब्रास की ये ट्यूब है, ठीक है, नजर आने वाली है, बैरोमीटर ट्यूब उसके अंदर है, फिर उसके अंदर मरकरी है, और नीचे वही बात है कि ये तो हो गया ना मरकरी का कॉलम हो गया, और नीचे जो है ये जो बर्तन हमने बनाया हुआ था वो उसने ये वाली चीज बनाई हुई है, लेकिन हर चीज इनक्लोज्ड है। ठीक है, और ऊपर से फिर जाहिर है कि वो फिर स्केल से हम फिर नाप लेते हैं उस तरह से। तो ये एक्चुअल लैबोरेटरीज में होता है। अगेन हमें ये चीजें कभी दिखाई नहीं जाती। प्रैक्टिकल्स का यही तो इश्यू है कि प्रैक्टिकली हमारे पास चीजें होती कोई नहीं है। बड़े मसाइल है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। और उसके सामने देखें ये वाला जो है, ये तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हवा भरवाने जाते हैं तो वहां पे वो मुख्तलिफ शक्ल के, हमारे वाला चूंकि वो अब ये बात है ये थोड़ा सा महंगा होता है ना, ये वाली जो शक्ल बनी हुई है, और जो हमारे पास साइकिलों वाले और वो जो मोटरसाइकिलों वाले हवा भरने वाले हैं उनके पास पुराना होता है। तो लेकिन उससे भी क्या करते हैं, हवा का प्रेशर, टायर के अंदर जो हवा का प्रेशर है ना उसको वो नापते हैं उसके जरिए से। ठीक है, वो हवा भरते हैं, फिर उसको लगाते हैं उसके ऊपर और देखते हैं वो जब उसकी सुई सी बाहर निकलती है और वहां पे देखते हैं कि कितना प्रेशर है। अगर ये वाला हो तो इसको साथ लगा के तो उसके ऊपर ही वो स्केल बना हुआ है, उसको पता चल जाता है कि अंदर हवा का प्रेशर कितना है, कितना होना चाहिए, उस लिहाज से वो उसको मैनेज करके जो है वो रख लेते हैं कि भाई इतना प्रेशर सही है। गर्मियों में कुछ और होता है, गर्मियों में कम प्रेशर रखते हैं, सर्दियों में ज्यादा प्रेशर रख लेते हैं क्योंकि गर्मियों में उन्होंने फैलना भी होता है, एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास प्रेशर को नापने के। कहते हैं इफ यू पुट पी, प्रेशर जो है जाहिर उसकी वही वैल्यू 1.013 into 10⁵ पास्कल्स एट सी लेवल। ठीक है, अगर इतना हो, और जो उसकी जो मरकरी की जो डेंसिटी है वो अगर इतनी है 13.6 into 10⁻³ देन द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम कम्स आउट टू बी 760 mm of Hg। मैंने आपको बताया बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी एल्टीट्यूड इन द एयर कैन बी मेजर्ड। तो कहते हैं इस चीज को इस्तेमाल करते हुए आप जमीन के ऊपर कहीं पे भी चले जाएं, सी लेवल पे चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको आप
नाप सकते हैं, और उसके फिर जाहिर है आगे से काफी ज्यादा फायदे होते हैं, वो नीचे उसने बताया हुआ है। एक छोटा सा क्विज उसने साइड में बताया हुआ है, वुड यू एक्सर्ट मोर सेम और लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड इफ यू स्टैंड ऑन 1 फुट इंस्टेड ऑफ द 2 फुट। अब ये अगर आप खुद ही जरा गौर करें कि आप नॉर्मली 2 पैरों पे खड़े होते हैं, तो कहते हैं अगर आप 1 पांव पे खड़े हो जाएं तो अब प्रेशर ज्यादा होगा या पहले ज्यादा था या कम था, जो भी था। अब सिंपल सी बात है, जब 2 पैरों पे खड़े हुए हैं तो 1 पांव का जो एरिया है, दूसरे पांव का एरिया, तो 2 पांव का एरिया हो गया ना, तो एरिया ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। एरिया ज्यादा हो प्रेशर कम होता है, वो मैंने शुरू में पढ़ा था प्रेशर का। जैसे वो औरतों की जो हील की हड्डी होती है और आदमियों का जो पाँव होता है उसकी जो हील की हड्डी है, वो उसमें फर्क होता है। औरतों की जो कि वो पतली होती है, एरिया कम है तो वो घुस जाती है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब 2 पाँव पे खड़े हुए हैं तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है। जब आप 1 पाँव पे खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया अब थोड़ा रह गया, कम रह गया। तो ये हम उसको बात यहाँ पे बता देंगे। आगे चलते हैं, ये जो उसके यूजेस वगैरह बताएगा कि चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेदर इंडिकेटर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब चेंज होता है तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा जो वेदर है, जो मौसम है, वो किस तरह का होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। वो कहते हैं ना, अक्सर वो आपने खबरों में सुना होगा कि हवा का कम दबाव जो है इस टाइम इस इलाके में मौजूद है। कम दबाव का मतलब होता है कि फिर वहां पे जो है वो बादल आएंगे एंड सो ऑन। वो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, कहता है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट ऑलवेज रिमेन यूनिफॉर्म, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बट फ्लक्चुएट, वो कम ज्यादा होता रहता है। वो जाहिर मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी वजह से। बाय ऑब्जर्विंग द वेरिएशन, अब ये जो चेंज आ रही होती है, रोज के रोज आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक कर लें। द मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट वही लोग हैं जो मौसम का हालात वगैरह पता चलाते हैं, कैन फोरकास्ट द वेदर कंडीशन, वेदर के मुतालिक कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो हमें बता सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की जो डेंसिटी है, क्योंकि जाहिर है जहां पे हवा डेंसर होनी है, ज्यादा होनी है, ज्यादा एटम्स है, तो ज्यादा प्रेशर डालेंगे। जहां पे लाइटर है, ठीक है, तो वहां पे फिर जाहिर है कि कम प्रेशर होगा। तो इस तरह से वो पता चल जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर एट हाई एल्टीट्यूड, जब आप जाहिर पहाड़ों पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वेयर द एयर इज लेस डेंस, जाहिर जो जो ऊपर जाए हवा की डेंसिटी कम होती है, हवा के मॉलिक्यूल कम होते चले जाते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन, जाहिर कम हो जाता है। सिमिलरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स, अब पानी की तरफ आ जाए, क्योंकि हवा के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। हवा के जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसके अलावा पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो उनका भी प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी, पानी के ज्यादा होने से हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए, हवा के मॉलिक्यूल इधर उधर हो गए। दस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो, तो चूंकि पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, हवा के कम है, तो फिर वहां पे हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। तो एकदम से हमें पता चल जाता है इस एरिया में डेंसिटी कम है, इसमें एरिया में प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम होने का मतलब क्या होगा, हवा के मॉलिक्यूल कम होने का मतलब क्या होगा कि वहां पे पानी के वेपर्स जो हैं वो ज्यादा इकट्ठे होने शुरू हो गए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो इन क्लाउडी रीजन्स, क्लाउडी जहां पे होता है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। वेदर कास्टर्स यूज दिस नॉलेज, इसको नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए रेन के मुतालिक फिर वो हमें बता सकते हैं। अ फॉल इन प्रेशर, अक्सर जब कहते हैं कि प्रेशर जब कम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि रेन क्लाउड्स आर ऑन द वे, रेन आने वाली है, एंड द रेन इज टू फॉलो, जाहिर को आएगी। तो इस तरह से हम पता चला लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्विज है, कैन वी यूज वाटर इन प्लेस ऑफ मर्करी टू कंस्ट्रक्ट अ बैरोमीटर। बिल्कुल, बैरोमीटर बनाते हुए बजाय आप मर्करी डालने के पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी के और मर्करी में प्रॉब्लम डिफरेंस है, प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस इस तरह से है कि मर्करी की डेंसिटी ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है ना, तो वही एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें थोड़ी मर्करी या थोड़ी लंबाई जो है वो उससे काम चल जाएगा, 1 मीटर की ऊंचाई से चल जाएगा काम। लेकिन अगर आप पानी डाल रहे हैं तो पानी की डेंसिटी मर्करी से काफी कम होती है,
तकरीबन 10 गुना कम होती है। तो उससे फिर ये होगा कि आपको पानी बहुत लंबी एक नाली लगानी पड़ेगी। अब ये तो हम 1 मीटर की नाली लगा रहे हैं, वो तकरीबन 10 मीटर या उससे भी ज्यादा की आपको लगानी पड़ेगी। तो वो बहुत लंबी नाली लगानी पड़ेगी। हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वाले चक्कर की तरफ हम चल जाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो भी एक चीज है, उसके जरिए से भी आप कैलकुलेशन, काम वही आएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन जाहिर है कि इसकी वजह से वो डिफरेंट तरीके से काम हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। 6.8 टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर। अब मानोमीटर क्या है, यहां उसने एक्सप्लेन किया है। अ सिंपल मानोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। कहते हैं ये भी ग्लास की ट्यूब है, यू शेप्ड है, ठीक है, यहां से ऐसे गोलाई में जाके ऊपर की तरफ जा रही है, ग्लास की है, जाहिर है, ताकि हमें पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। उसकी जो लेयर है, जो मरकरी हम उसमें डालेंगे, तो वो कहां तक रुकी हुई है, कहां से ऊपर जा रही है, तो शीशे की होनी जो है वो जरूरी है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टू ओपन एंड्स ऑफ द ट्यूब इज द सेम। कहता है शुरू में क्या होता है, जब आपने और कोई चीज उसके साथ अटैच नहीं की हुई, तो दोनों तरफ, जाहिर है इस तरफ भी मर्करी कॉलम का वो एंड नजर आ रहा है और इस तरफ भी नजर आ रहा है, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर होना है, क्योंकि उस मर्करी के अलावा कोई और चीज उसमें हम नहीं कर रहे, और यू शेप्ड है, गुलाई में है, तो ओके है ये चीज। अब यहां से आगे ना उसकी वर्किंग बताने लगा। इफ ऑन कनेक्टिंग अ गैस सिलेंडर, अब क्या करते हैं कि हमने एक गैस सिलेंडर इसके साथ कनेक्ट कर देना है किसी एक साइड पे, और ये जो शार्टर साइड है, कहता है यहां पे हम कनेक्ट कर देते हैं। पहले देखें क्या हुआ था, पहले जो उसका लेवल था वो दोनों तरफ एक जैसा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि हवा का आ रहा था, दोनों साइडों से बराबर है। अब हमने एक साइड पे, शार्टर साइड पे गैस सिलेंडर जो है अटैच कर दिया। अब अटैच करने से क्या होगा कि उसका जो मर्करी कॉलम है उसने शिफ्ट होना है, चेंज होना है। अब उसमें चेंजेस दो तरह से आएंगी, वो यहां पे वो नीचे बताने लगा है। इफ ऑन कनेक्टिंग अ गैस सिलेंडर विद शॉर्ट आर्म्स, अरे शॉर्ट आर्म की तरफ हमने गैस सिलेंडर लगा दिया, कीपिंग द लॉन्गर आर्म ऑफ द ट्यूब ओपन, और जो लॉन्गर वाला ये वाली साइड है इसको हमने ओपन रखा है। द मर्करी लेवल इन शॉर्ट आर्म, अब ये शॉर्ट आर्म ये वाली साइड है, उस तरफ जो मर्करी लेवल है इज लोअर देन दैट इन द लॉन्गर आर्म, तो वो अगर लोअर हो जाता है, ये नीचे चला जाता है, ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है, तो उससे क्या होगा, देन द अननोन प्रेशर, जाहिर है कि जो अननोन प्रेशर था उस गैस का, इज मोर, वो ज्यादा होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो ओवरकम करके उसको वो आगे की तरफ धकेल रही है गैस, क्योंकि गैस ने निकल के, गैस के मॉलिक्यूल्स ने इधर से एंटर होना है, और एंटर होके अगर वो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज्यादा है, उनकी मूवमेंट ज्यादा है, तो इसके मर्करी कॉलम को वो नीचे को धक्का मारेगी इस साइड से, और इधर से धक्का मारेगी तो इस साइड से उसने ऊपर को चले जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है उस गैस का, इसीलिए तो मर्करी कॉलम को वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो ये वो बात कर रही है कि वो जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। इफ द मर्करी लेवल इन द शॉर्ट आर्म इज मोर, अब वही बात उसका एक्स्ट्रा दूसरे वाला जो साइड है वो बता रहे हैं कि अगर ये इस साइड पे लेवल उसका ऊपर की तरफ चला जाए, यानी आप देखें ना, अगर इधर से हमने जो गैस वाली अटैच की हुई है, अब वो लोअर प्रेशर वाली है, तो फिर क्या होगा कि उधर से जो हवा का प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा होगा, तो उसने क्या करना है, इधर से प्रेशर डलवा के तो इधर से इस लेवल को ऊंचाई की तरफ ले जाना है। तो अगर ये अपने ओरिजिनल लेवल से हमें ऊपर जाता हुआ फील हो, तो फिर हम क्या उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने ये जो गैस अटैच की थी उसका जो प्रेशर है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लेकिन अगर वो उस पर प्रेशर डाल दे और इधर से ऊपर कर दे, तो फिर इसका मतलब कि हमारी वो जो गैस नहीं अटैच की है उसका प्रेशर ज्यादा है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। और यहां से भी इसकी एक तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, सिंपल मानोमीटर क्या चीज होती है, इसको आपने यू शेप्ड उसको ये डेफिनेशन दे देनी है। और ये दोनों केसेस देखें यहां पर उसने बनाया भी हुआ है कि अगर देखें अब ये नीचे चला गया ना, तो नीचे जाने का मतलब ये है कि हमारी इस वाली गैस का जो प्रेशर था वो ज्यादा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और अगर गैस सिलेंडर अटैच करने से वो देखें इस साइड से जो है वो ऊपर है, और ये जो जाहिर है इधर था लेवल वो वहां से नीचे चला गया, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो गैस इस सिलेंडर के अंदर अटैच थी उसका प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का ज्यादा है। तो ये दोनों केसेस उसने दोनों तरफ देखें दिखाया हुआ है। अच्छा, आगे एक लॉ है पास्कल्स लॉ, बहुत मशहूर लॉ है, काफी ज्यादा यूज होता है और इसको जरूर हमें याद करना है। इसको समझाने के लिए बड़ी छोटी सी एग्जांपल्स वगैरह वो देगा। कहता है व्हेन वी इन्फ्लेट अ बैलून, कहता है जब हम जाहिर है हवा भरते हैं गुब्बारे के अंदर, वी ब्लो एयर इन इट, इसके अंदर हम हवा जाहिर है फूंक मारेंगे
आगे हवा इसके अंदर लेके जाएंगे विद अ सर्टेन प्रेशर। ज़ाहिर है प्रेशर करेंगे तो वो अंदर जाएगा ना, और गुब्बारा जो है वो फूलेगा, इसलिए तो हमारा सांस फूल जाता है फूंके मार मार के। तो प्रेशर से हम हवा अंदर भेज रहे होते हैं। बट द बलून ब्लोज यूनिफॉर्मली, ये असल बात है कि हवा हम भरते हैं तो ये हवा वो बलून के अंदर यूनिफॉर्मली हर तरफ जाती है। आप साथ साथ हवा भरते हुए बलून को देखते जाएं तो बलून एक साइड से मोटा नहीं हो रहा, सारी साइडों से मोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्मली जो है वो फैल रहा होता है। तो इट मींस दैट द प्रेशर अप्लाइड एट योर माउथ, मुंह से जो हम प्रेशर उस पर डाल रहे हैं, हैज बीन ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम प्रेशर दे रहे हैं वो यूनिफॉर्मली एक एक जैसा हर तरफ फैला है, एक लेवल पे, ठीक है, हर तरफ एक लेवल पे वो प्रेशर गया है। सिमिलरली, अब ये एक एग्जांपल होगी, दूसरी एग्जांपल पे आ रहा है, कहता है सिमिलरली व्हेन अ मोटर बाइक टायर इज इन्फ्लेटेड, कहता है टायर में जब हवा भरते हैं उसको इन्फ्लेट करते हैं, एयर प्रेशर इज अप्लाइड, जाहिर हवा भी प्रेशर के साथ ही डाली जाती है ना, एट वन पॉइंट बट द टायर इज यूनिफॉर्मली इन्फ्लेटेड। अब जाहिर है वो टायर के अंदर तो वो आपको ट्यूब नजर नहीं आएगी, लेकिन जब वो ट्यूब बाहर निकाली होती है पंचर लगाने के लिए, तो जब उसमें हवा भरते हैं तो वो जो ट्यूब है बिल्कुल एक जैसी जो है वो मोटी हो रही होती है। तो ये भी यहाँ पे वो बात कर रहा है कि प्रेशर एक जैसा यूनिफॉर्मली हर तरफ ट्रांसमिट होता है। दिस इंडिकेट्स दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ईच पार्ट ऑफ द टायर, ठीक है। प्रेशर जो है वो हर तरफ एक जैसा जो है वो फैलता चला जाता है। आगे कहता है लेट अस परफॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विद अ लिक्विड, कहता है एक और काम करते हैं, टेक वाटर इन अ फ्लास्क, कहता है एक फ्लास्क लें, ठीक है। फ्लास्क बेसिकली ये देखें आपके सामने है, फ्लास्क में एक तो ये उसका मोटा सा पेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर ज़ाहिर है लिक्विड या पानी भरा जाता है, और ऊपर से ये उसकी जो तंग नाली है, गर्दन है, वो बनी होती है। तो मेनली फ्लास्क जो है वो ये वाली है, लेकिन उसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ये बनाई हुई हैं, ये एक ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक इधर को। अब ज़ाहिर है लेबॉर्ट्री के अंदर हमने ये एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना, तो लेबॉर्ट्री के अंदर हमने फिर स्पेशल हमने ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए होते हैं, बनवाए होते हैं कि हमने इस तरह का तजर्बा करना है तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो कहता है इस तरह की फ्लास्क लेनी है जिसके अंदर ऐसे वो चीज़ें बनी हो, ठीक है। तो ये कह रहा है टेक वाटर इन अ फ्लास्क विद पिस्टन, जाहिर पिस्टन का मतलब ये है कि ऊपर से ये देखें ये पिस्टन है, ये ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, और कॉर्क के ऊपर जो है ये एक लोहे की सुलाह लगी हुई है, और ऊपर हैंडल है। तो हैंडल से आप उसके ऊपर प्रेशर डाल सकेंगे, प्रेशर डालने से लिक्विड को आप नीचे की तरफ धकेल सकेंगे इजीली। अब हाथ से तो नहीं करेंगे ना, तो ये ऊपर जो कॉर्क लगा हुआ है ये बड़े अच्छे तरीके से उसको पानी को नीचे को धकेल पाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज होनी चाहिए। एंड हैविंग अ फ्यू साइड ट्यूब, सारे साइडों से ट्यूबें निकली होनी चाहिए, फिक्स्ड एट डिफरेंट पोजीशन, मुख्तलिफ पोजीशनों पे, कोई ऊपर है कोई नीचे है। इफ सच फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, कहता है अगर लेट्स सपोज आपके पास इस तरह की फ्लास्क नहीं है, यू कैन जॉइन अ सिरिंज एट द माउथ ऑफ अ पेट बॉटल, कहता है कि अगर आपके ज़रा इसके तरह की फ्लास्क नहीं है, इस तरह का मटेरियल नहीं है, तो कहता है एक आम बोतल लेके उसमें पानी रख के उसके ऊपर जो है वो सिरिंज का, ज़ाहिर है वो सिरिंज का भी आगे से वो बना होता है ना, जिससे उसने आगे दिक्का लगाना होता है, तो कहता है वो वाली चीज जो है वो आगे लगा लें, लेकिन आप ज़ाहिर उसकी तरह की बोतल भी होनी चाहिए। तो जरा मुश्किल काम हो जाता है, बहरहाल किया जा सकता है। फॉर साइड ट्यूब्स, जो साइडों पे ट्यूबें हैं, यानी ये वाली और ये वाली साइड ट्यूब्स, बेंडेबल ट्रांसपेरेंट ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, अब कहता है ये जो घर में आप बना रहे हो, तो घर में जो आपने, अब ज़ाहिर है ये वाली चीजें आप कैसे लगाओगे, तो कहता है उसके लिए जो है स्ट्रॉ ले लें, और स्ट्रॉ ऐसे लें जो बेंड हो सकता हो, यानी ऐसे जा रहा है तो फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता हो। अब ज़ाहिर जो ये शक्ल है ये इन ट्यूबों की, वो शक्ल बनाने की कोशिश करनी है, तो वो तरीका आपको बता रहा है कि घर में ही एक बोतल ले लें और बोतल के अंदर वो हल्का सा सुराख करके तो उसके अंदर स्ट्रॉ घुमाएं और स्ट्रॉ को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएं, और एक स्ट्रॉ नहीं 3-4 स्ट्रॉ जो है वो ऐसे, कोई ऊपर से लें कोई नीचे से स्ट्रॉ लें, तो उस तरह से करके स्ट्रॉ जो है वो ऐसे लगाएं, ठीक है। तो अब जाहिर है ये अजीब सा काम हो जाएगा, अब करना मुश्किल है, जिनको शौक है वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कहता है कि वो स्ट्रॉ जो है उसका साथ लगा दे, कैन बी ग्लूड, ग्लू के साथ कहता है लगा दे ऑन द होल्स। अब जाहिर है पानी डालने से पहले ये सारा वो बच्चे तैयार करेंगे उसको और फिर वो बनाएंगे, तो बहरहाल ये काम है। अब करना क्या है, ये कहता है यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ द वाटर इन ऑल द साइड ट्यूब इज द सेम। अभी आपने प्रेशर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आप प्रेशर के पहले आप देखते हैं तो पानी का जो लेवल है वो हर ट्यूब
ट्यूब के अंदर जो है वो सेम है, इधर भी वही है उधर भी है, सेम लेवल के अंदर होगा पानी। अब आपने क्या करना है, वो यही करेगा, इस पे प्रेशर डालें। अब प्रेशर डालेंगे, पानी नीचे को दबेगा और पानी फिर इन ट्यूबों के ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जब ऊपर की तरफ चढ़ना है तो अगेन ये नहीं होना कि वो किसी एक ट्यूब में ज्यादा चढ़ जाए और दूसरी में कम चढ़े, सब में एक जैसा ही ऊपर की तरफ उसने जाना है, लेवल इंक्रीज होना है। और अगेन वो यही बताएगा, उसकी रीजन यही होगी कि प्रेशर जो हम ऊपर से दे रहे हैं वो प्रेशर पानी के अंदर एक लेवल पे अंदर हर तरफ फैल रहा है और वो ऊपर की तरफ जो वो जा रही है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल द साइड ट्यूब इज द सेम। दिस इज बिकॉज अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, अपना लेवल लिक्विड बनाता है, पानी अपना लेवल बनाता है, एंड राइजेस टू द सेम हाइट इन ऑल पॉइंट्स। नाउ पुश द पिस्टन थ्रू सम डिस्टेंस, पिस्टन को कहता है पुश करें, द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल द साइड ट्यूब्स राइजेस, जाहिर है वो ऊपर की तरफ पानी आएगा तमाम ट्यूबों के अंदर, टू द सेम हाइट, एक जैसी हाइट पे। व्हाई डज दिस हैपन, मैंने आपको बता दिया कि वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज बिकॉज द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड, अब ये असल में ना याद करने वाली चीज है, ये यहां से, द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, कि किसी जगह अब हम प्रेशर डालेंगे पानी पे, लिक्विड पे, तो वो इक्वली जैसा जो प्रेशर है वो हर तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, हर तरफ। तो ये बड़ी अच्छी एक पॉइंट है, इसको याद कर सकते हैं। सिंस गैसेस यानी कि एयर एंड लिक्विड आर टर्म्ड एज फ्लूइड, अब देखें ना गैसों को पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो गैसें हैं और जो पानी है उनको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड की असल में अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पानी बिहेव करता है उसी तरह से एयर को भी बिहेव करवाया जा सकता है, दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, तो हमने इनको एक स्पेशल नाम दिया होता है फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के अंदर, तो जैसे पानी के अंदर प्रेशर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसी तरह गैसें भी यही काम करती हैं कि गैसें भी पानी को प्रेशर को एक जैसा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो द अबव एक्टिविटी प्रूव दैट, अब ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है जो हमने याद करनी है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, अब देखें बजाय लिक्विड कहने के फ्लूइड कह रहा है, क्योंकि ताकि इसमें गैसें भी शामिल हो सकें और पानी भी शामिल हो सके, लिक्विड भी आ सकता हो, ठीक है। तो कहते हैं जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी एक जगह पे और किस चीज के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर जो इनक्लोज्ड है, जो बंद है चारों तरफ से, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली, तो वो जो प्रेशर है वो बराबर बराबर हर तरफ बट जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के हर तरफ विदाउट लॉस, और उस प्रेशर में जाया नहीं होता, वो प्रेशर जाया नहीं होता, प्रेशर इधर उधर नहीं जाता, जितना प्रेशर डाला था वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, डेफिनेटली ये पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। द टेक्नोलॉजी ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, अभी इससे जाहिर नई चीजें जो डेवलप की जाती हैं, अब ये एक लॉ हमें समझ आ गया ना कि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको फिर प्रैक्टिकली हम अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को। तो वो कहते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रोलिक सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं, अगेन वही फ्लूइड उसमें इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड है या गैस है, इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ, वो पास्कल लॉ पे बेस कर रही है। इट्स मेन एडवांटेजेस आर, आप देखें ये हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेजेस का एक शॉर्ट सवाल बन सकता है, और ये दोनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं, यहां से लेके तो इधर तक आपने ये याद करना है, एक डेफिनेशन याद करनी है और आगे से ये पे हाइड्रोलिक सिस्टम की जो फायदे दो आ रहे हैं वो। पहला फायदा क्या बता रहा है, लिक्विड्स डू नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ द सप्लाइड एनर्जी, जो एनर्जी हम लगाते हैं तो लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, उसको आगे ट्रांसमिट कर लेता है, अब उस लिक्विड के साथ आगे जो चीजें लगी हुई हैं उनके अंदर वो भेज देता है। ये फायदा है हमारे लिए, क्योंकि उस लिक्विड से हम काम ले सकते हैं, ब्रेकों वगैरह में वो यही फायदा होता है। नंबर 2 कहता है दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग मच हैवी लोड्स, कहता है ये जो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, तो हैवी लोड्स को उठाने के काबिल हो जाते हैं, एंड प्रोवाइडिंग ग्रेट फोर्सेस ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये जो फ्लूइड होते हैं कंप्रेस नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से प्रेशर सारे का सारा आगे ट्रांसफर होता है, तो उससे आप बड़ी बड़ी चीजों को भी उठा सकते हैं। तो ये लिफ्टें वगैरह बाकी वो आगे चीजें आनी हैं, तो ये 2 फायदे हम उसको याद करके लिखवाएंगे, बनाएंगे सारा कुछ। आगे एक और शॉर्ट सवाल बन सकता है, सम यूजफुल हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर, अब ये भी पूछ सकता है ना कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो हम उसको बताएंगे। नंबर 1 हाइड्रोलिक प्रेस है,
ठीक है, उस प्रेस भी होता है उसमें। नंबर 2 कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन पे आपने देखा होगा कि कार को रख के तो फिर उसको ऊंचा उठाया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, तो वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें यूज हो रहा होता है। और नंबर 3 हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। बाहर जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, वो अक्सर उसमें लिखा होता है, कॉशन होती है कि इस गाड़ी से फासला रखें क्योंकि ये इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स इसके आप ये भी बना सकते हैं। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक डेफिनेशन, एक उसके फायदे हाइड्रोलिक सिस्टम्स के, और हाइड्रोलिक सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये 3 सवाल याद करें।